अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों और बेटियों। मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि मैं आपकी जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए कोई ना कोई बात आपको बताती रहूं। तो आज मैं आपसे ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाली हूं जो दुनिया में इस वक्त औरतों का सबसे संगीन और बड़ा मसला है, यानी PCOS, जो ना सिर्फ औरतों की पीरियड के साइकिल को हिला देता है बल्कि उनके जिल्द, वजन और बालों, ज़हनी सुकून और खास तौर पे उनकी फर्टिलिटी को यानी उनके कंसीव करने की एबिलिटी को बुरी तरह इफेक्ट करता है। एक रिसर्च के मुताबिक PCOS की शिकार खवातीन 72% तक फर्टिलिटी की शिकायत बताती हैं। इसके अलावा इनमें आम औरतों के मुकाबले में 2 से 3 गुना ज्यादा मोटापे का इम्कान होता है। डिप्रेशन भी इनमें 31% और एंग्जाइटी 48% तक ज्यादा होती है। यानी PCOS हम खवातीन की जिंदगी बहुत मुश्किल बना देता है। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि 70% खवातीन को ये पता भी नहीं होता कि वो इस बीमारी का शिकार हैं। मेरी प्यारी बहनों, अगर आप भी PCOS की शिकार हैं, अगर आपको भी फर्टिलिटी में मसला आ रहा है, IVF जैसे प्रोसीजर्स का सहारा लेना पड़ रहा है, चिन पर ऐसे बाल आ रहे हैं कि जिसकी वजह से आपको लेजर करवाना पड़ता है, मोटापे की वजह से ऐसा मसला हो रहा है कि आपको महंगे डाइट प्लान्स की तरफ जाना पड़ रहा है, तो रुक जाइए, क्योंकि आज हम PCOS को जड़ से उखाड़ेंगे ताकि ये तमाम मसाइल आपकी जिंदगी से गायब हो जाएं। शुरू करते हैं हम एक ऐसे जबरदस्त और जादुई कहवे के साथ। इसमें शामिल जड़ी बूटियां सिर्फ टोटके ही नहीं बल्कि जदीद साइंस के मुताबिक खवातीन के अंदरूनी निजाम को दुरुस्त करने के लिए एक मुकम्मल फॉर्मूला है। कहवे के लिए हम लेंगे मेरी प्यारी बहनों 1 से 1.5 कप तक पानी और उसमें डालेंगे सबसे पहले 1 चम्मच सौंफ। मेडिकल रिसर्च बताती है कि सौंफ के अंदर ऐसे खास कुदरती अज्जा पाए जाते हैं जो ओवरीज के काम करने की सलाहियत को बेहतरीन बना देते हैं। PCOS की शिकार खवातीन को जो एग्स ना बनने की शिकायत होती है, ये सौंफ उन अंडों के बनने के अमल को बेहतर करती है और आपके पीरियड को भी रेगुलर करने में बेहतरीन काम करती है। दूसरा जुज़्व है एक छोटी सी स्टिक दालचीनी की। ये हमारे कहवे की असली रूह है, क्योंकि PCOS की सबसे बड़ी वजह है खून में शुगर को कंट्रोल करने के निजाम की खराबी। दालचीनी शुगर को फौरन हजम करने में मदद करती है। इससे मीठे की क्रेविंग्स खत्म होने में भी मदद होती है और पेट पर जमी हुई जिद्दी चर्बी भी पिघलती है। अब बारी आती है तीसरे जुज़ की, यानी मुट्ठी भर पुदीने के पत्ते। मेरी प्यारी बहनों और बेटियों, अगर आप चेहरे पर खास मोटे मोटे बालों की शिकायत रखती हैं तो पुदीना उससे निजात के लिए सबसे बड़ा जुज़्व है। साइंसी रिसर्च से ये बात साबित हो चुकी है कि रोजाना पुदीने का इस्तेमाल औरतों के जिस्म में बढ़ते हुए इन मर्दाना असरात की सतह को वाज़े तौर पर गिरा देता है, जिससे चेहरे के ये सारे फालतू बाल आने ही बंद हो जाते हैं और जिल्द अंदर से साफ होने लगती है। अब आता है हमारा चौथा जुज़्व, जो कि है हल्दी। अगर ताजा हल्दी मिल जाए तो उसका 1 टुकड़ा, वरना हल्दी पाउडर भी ठीक है। हल्दी PCOS की बीमारी के खिलाफ बेहतरीन हथियार है। रिसर्च के मुताबिक हल्दी खून में शुगर को हजम करने वाले अंदरूनी निजाम को ताकत देती है। ये आपके खून में शुगर से फालतू चर्बी बनने को रोकती है, जिससे PCOS की वजह से बढ़ने वाला जिद्दी वजन तेजी से कम होने लगता है। जब ये तमाम चीजें पानी में अच्छी तरह जोश खा लें और पानी सिर्फ 1 कप रह जाए तो चूल्हा बंद करके इसमें 1 लीमू का रस शामिल करें। लीमू में मौजूद विटामिन C और ताकतवर अज्जा जिस्म में ताकत देंगे और कहवे को तो बेहतरीन जायका दे देगा। बस इन तमाम चीजों को आप अच्छी तरह छान लें और इसको पिए आप दिन में 2 मरतबा, यानी सुबह और 1 मरतबा शाम। लीजिए, अब हम आते हैं दूसरे ताकतवर इलाज की तरफ, यानी सीड साइक्लिंग। सबसे पहले तो हम पीरियड्स को 2 साइकिल्स में तकसीम करते हैं, यानी महीने का पहला हिस्सा वो जो कहलाता है फॉलिक्यूलर फेज, जो कि आपके पीरियड के पहले दिन से लेकर 14वें दिन यानी ओवुलेशन तक होता है। इस मरहले में हमारा असल मकसद जिस्म में एस्ट्रोजन हार्मोन को बैलेंस करना होता है और मर्दाना हार्मोन को कम करना होता है, ताकि ओवरीज वक्त पर औरतों में एग प्रोड्यूस कर सकें। और इस दौरान आपने खाने हैं 2 तरह के बीज। 1 खाने का चम्मच पिसे हुए फ्लैक्स सीड्स
और 1 खाने का चम्मच पंपकिन सीड। फ्लैक्स सीड्स पीसीओएस के खिलाफ एक मोजजाती सुपर फूड है जो जिस्म से नुकसानदेह और फालतू हार्मोन्स को बाहर फेंक देते हैं, और रिसर्च बताती है कि इनको बाकायदगी से इस्तेमाल करने से ओवरीज के अंदर बनने वाली सिस के साइज को भी कम किया जा सकता है, और पीरियड्स को रेगुलर करने में भी इनका हैरत अंगेज अमल है। और जहां तक बात है पंपकिन सीड्स की, तो इनमें तो मौजूद जिंक और मैग्नीशियम का खजाना छुपा है। जिंक औरतों के अंदर पैदा होने वाले मर्दाना हार्मोन यानी एंड्रोजन को रोकता है, और खास तौर पे वो औरतें जो चेहरे के बालों से शदीद परेशान हैं, उनके लिए तो ये जादुई नुस्खा है। तो याद रखिए, पहले 14 दिन का जोड़ा फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स। अब आते हैं दूसरे मरहले की तरफ, जो है ल्यूटियल फेज, जो कि पीरियड्स के 15वें दिन से शुरू होकर अगले पीरियड के आने तक होता है। इस फेज में जिस्म को एक प्रोजेस्टेरोन किस्म के हार्मोन की जरूरत होती है ताकि पीरियड्स खुलकर आ सकें, वक्त पर आ सकें और बगैर किसी शदीद दर्द के आ सकें। इस फेज में आपको रोजाना खाने हैं 1 टेबलस्पून पिसा हुआ सेसमे सीड और 1 टेबलस्पून सनफ्लावर सीड। सेसमे सीड इसमें खास ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं जो जिस्म में जब पीरियड्स गायब हो जाते हैं या मिस हो जाते हैं तो ये उनको रेगुलराइज करता है। जहां तक सनफ्लावर सीड्स का ताल्लुक है तो वो विटामिन ई और सेलेनियम से भरपूर होते हैं ताकि वो जिस्म में मौजूद तमाम फालतू और जहरीले हार्मोन्स को फिल्टर कर सके। ये आपकी शुगर की इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बेहतर करता है, जिससे वजन कम करना भी आसान हो जाता है, और आपकी एग प्रोड्यूसिंग क्वालिटी को भी बेहतर करता है। तो दूसरे मरहले की जोड़ी हो गई सेसमे सीड्स और सनफ्लावर सीड्स। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, रुक जाइए, क्योंकि आज मैं आपको देने लगी हूँ एक बोनस टिप, एक ऐसा सीड जिसके बारे में आपने कम ही सुना होगा, मगर वो पीसीओएस के लिए बेहतरीन है, और वो है हमारा जादुई चिया सीड। ये बीज ओवरीज के अंदर मौजूद किसी भी तरह की सोजिश को खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से पीरियड्स के दौरानिये में भी रेगुलरिटी आती है, और उसके दौरान होने वाला कोई भी शदीद दर्द और मरूड़ में भी आराम मिलता है। यह आपके खून की शुगर और इंसुलिन को भी ठीक करता है, और आपके पेट में जिद्दी चर्बी बनने से रोकता है। यानी ये छोटे छोटे बीज आपके अंदरूनी निजाम के हर तरह के बिगाड़ का इलाज है। बस इसके लिए 1 गिलास पानी में 2 चम्मच चिया सीड्स तकरीबन 20 मिनट तक भिगोएं और आधा लीमू निचोड़कर सुबह नाश्ते से पहले पी लें। और फिर देखिए मेरी बहनों, इसका जादू कि न सिर्फ हार्मोन्स बेहतरीन, मोटापा कम, बल्कि पीसीओएस से मुतल्लिक मसले भी खत्म। मगर मेरी प्यारी बहनों, एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि पीसीओएस पूरी लाइफस्टाइल का चेंज मांगता है। तो उसके लिए न सिर्फ इन तमाम चीजों को अपनाना पड़ेगा, बल्कि रोजाना रात को नींद भी पूरी करनी होगी, रोजाना 20 मिनट की वॉक भी कम से कम भी करनी होगी, और जंक फूड, प्रोसेस फूड और बेकरी वगैरह की अशिया को छोड़कर अंडे, सब्जियां और गोश्त जैसी ग़िज़ा से भरपूर चीजें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी जो जिस्म में प्रोटीन्स और फाइबर देंगी। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत से लोग पीसीओएस की वजह से फर्टिलिटी के मसलों का शिकार हैं, और ऐसी बीमारी के साथ जीना इंसान को ज़हनी तौर पर थका देता है। लेकिन आप ना अकेली हैं और ना ही ये बीमारी लाइलाज है। ये सिर्फ आपके लाइफस्टाइल में थोड़ी सी चेंज मांगती है, और इसको बहुत आराम से आप अपने कंट्रोल में ला सकती हैं। आज जितनी भी चीजें और आदतें आपको बताई हैं, इनको अपने लाइफस्टाइल में शुमार कर लें तो आप पीसीओएस और इसके तमाम आने वाले मसाइल को खत्म कर सकती हैं। आपका जिस्म सिर्फ थोड़ी सी आपकी तवज्जो मांग रहा है। आज ही अपनी हिम्मत बढ़ाएं, इन कुदरती तरीकों को अपनाएं और अपने हार्मोन्स को खुद अपने कंट्रोल में ले आएं। मुझे पूरा यकीन है कि आप ये कर सकती हैं और आपकी जिंदगी दोबारा हसीन हो सकती है। अल्लाह ताला मेरी प्यारी बहनों को कामिल सेहत, ज़हनी सुकून और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।